नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित। बता दें कि इन दिनों आज समय भी देख सकते हैं, जुलाई का महीना है, बारिश नहीं के बराबर हो रहा है। क्या जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, इसी संदर्भ में हम जानने आए हैं। हमारे साथ बने हुए हैं ओम प्रकाश भारद्वाज पुट्टू भैया, जो लगातार, जहां तक कि मुझे ध्यान है, बेगूसराय में पिछले 25 वर्षों से ज़्यादा समय से भी अपना ज़्यादा समय पर्यावरण संरक्षण के बीच ही और अच्छे अच्छे सुझाव को लेके आते रहते हैं। और इतने अच्छे पर्यावरण प्रेमी हैं कि अगर कभी मौका मिला तो एक बार पुनः बेगूसराय खबर पे हम प्रसारण एक बार और भी दिखाए थे। एक बार और प्रसारण, जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं उनको दिखाएंगे कि छत को ही एक गार्डन बना लिया है। इनका एक स्कूल है, भारद्वाज गुरुकुल, उस स्कूल को भी ग्रीन कैंपस इन्होंने बना दिया है। तो भैया, सबसे पहले हम बेगूसराय खबर में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आप हमें समय समय पर याद करते हैं और हमारे मन में जो बात हमेशा चलते रहती है उसको आप अनेक लोगों के बीच पहुंचाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मनुष्य पर्यावरण का संरक्षण नहीं करता है, पर्यावरण मनुष्य का संरक्षण करता है। पहाड़ पे कोई भी मनुष्य पेड़ लगाने नहीं गया है, पक्षियों ने वो पेड़ लगाया है। और आज तक कभी आपने देखा है कि कोई मनुष्य उस पौधे की सिंचाई करने गया है जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में है? कभी नहीं। वो पेड़ है ना, वो खुद अपने लिए बारिश को आकर्षित कर लेती है। बरसना पड़ता है इंद्र भगवान को। 84 लाख योनि में मानव जाति को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले अनभिज्ञ हैं। कोई भी वेद में ये बात नहीं है कि 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं। वेद में अगर कुछ है तो 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ वनस्पति हैं, जिनको पौधा और पेड़, वृक्ष और गाछ कहते हैं। किसी विद्वान से पूछ लीजिएगा, वो कॉलेज वाले विद्वान नहीं बताएंगे, वो तो नकलची हैं। किताब में कोई लिख दिया, अलग अलग सरकार के समय में अलग अलग बातें लिखी जाती रही हैं। एक सरकार आई थी कि यूकलिप्टस लगवा दिया पूरे भारत में और भारत के ज़मीन को बर्बाद कर दिया वो सरकार। हमारे वेद में है कि जहाँ पीपल होगा, जहाँ बरगद होगा जहाँ नीम और पलाश, वहीं पे जीवों को मिलेगा हर्ष और उल्लास। पर्यावरण संरक्षण करना मनुष्य की मजबूरी है, पेड़ों की मजबूरी नहीं है। अगर पेड़ नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास नहीं मिला था। भगवान श्री राम को 14 वर्ष भगवान के बीच रहने का अवसर दिया गया था। भगवान मतलब पेड़, जंगल मतलब भगवान। जंगलों में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनसे हैप्पी लाइफ ज़्यादा कोई नहीं जीता है, तनाव रहित जीवन जीते हैं, क्योंकि उनका जीवन भगवान खुद संवारते हैं, यानी वृक्ष भगवान। हमारे पूर्वज 50 साल 100 साल पहले किसी यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं लिए थे। प्रत्येक वर्ष बिहार, भारत में अरबों रुपया खर्च हो रहा है मनुष्य बनाने के नाम पे। बना क्या? मनुष्यता के नाम पे क्या हुआ? सिमरिया से खगड़िया तक भगवान को काट के फेंक दिया गया, यानी वृक्ष को। किसके लिए? इस निकृष्ट प्राणी मनुष्य के सुविधा के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, सड़क चौड़ीकरण करने के लिए, पुल बनाने के लिए। तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी कैसे हुआ? जो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। जो ऑक्सीजन फैक्ट्री है, पेड़, उसी को काट के फिर कंक्रीट का जंगल बना रहा है। आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि जरा याद कीजिए, दुबई में आप टमाटर नहीं उपजा सकते हैं। पालक का साग खाना होता है तो दुबई के लोग चाह के नहीं उपजा सकते हैं। भले ही कंक्रीट का वो 100 से ज़्यादा ऊंचाई वाला मंजिल बना लिए हैं। गोल्ड सिटी कह लीजिए। अभी आया था ना कोविड, सारा का सारा सिटी, पूरे वर्ल्ड का सब सिटी बंद हो गया था। और सड़क पे कौन था? जो भगवान के बीच रहता है। हिरन, शेर, बंदर, कुत्ता, पक्षी,
और मनुष्य कंक्रीट के जंगल में बंद हो गया था एक सूक्ष्म अदृश्य कीटाणु से। वो कीटाणु पैरों पे रहता था, वो कीटाणु अन्य जीव जंतु पशुओं के शरीर पे रहता था। सबका अन्योन्य आश्रय संबंध है भाई साहब, ये चक्र बना हुआ है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। लेकिन आज के लोग कहते हैं, आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि सृष्टि मैं चला रहा हूं। तो क्या हो गया, हर 2-4 महीने पे लॉकडाउन क्यों लगाते हो? येलो और ग्रीन और रेड वार्निंग क्यों देते हो? फॉग वेदर में क्यों आ जाता है? 100 साल पहले तो ये बात नहीं थी। निवेदन है, जगिए, बनिए मनुष्य। अरबों रुपया जो आपके टैक्स का प्रत्येक वर्ष अनेकानेक यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित कॉलेज और विद्यालय में खर्च हो रहा है, फिर भी लोग सड़क पे कचरा डाल रहे हैं। जिस गंगा जल को लेके 10 दिन के बाद लोग देवघर जाएंगे हर हर महादेव हर हर गंगे कहते हुए, उसी गंगा जल में आप गंदगी फेंकते हैं। ये कहाँ की काबिलियत है? जिस ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में खरीदने के लिए भाई सुमित जी के पास नंबर लग रहा था कोविड और कोरोना के समय, वो ऑक्सीजन फ्री में पेड़ देता है, फिर भी उसको आप काट देते हो और बना देते हो उस पर कंक्रीट का जंगल। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र लगातार 10 अगस्त 2014 से आप लोगों को यही समझा रहे हैं कि नज़दीक की दूरी तय करने के लिए आप पैदल या साइकिल का प्रयोग करें या इलेक्ट्रिक रिक्शा से चलिए, और 1-1 इंच जगह का सदुपयोग कर पौधा लगाकर उसकी सेवा सिंचाई कर उसको पेड़ बनाइए, इसको प्राथमिकता दीजिए। कितना भी आप पैसा जमा कर लेंगे, फिक्स डिपॉजिट पैसा कर लीजिए, LIC करा लीजिए, फिर भी आपका जो बच्चा जन्म ले रहा है ना, वो निमोनिया के साथ ले रहा है। भारत के महामहिम हो या एक हमारे जैसा सर्वसाधारण व्यक्ति, सबको सबसे पहले जीने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, प्राणवायु। मैं भूखा रह सकता हूँ, रहते हैं हमारी माँ बहन, हमारे पिता तुल्य लोग, हमारे भाई तुल्य लोग, दुर्गा पूजा में 9 दिन अपने कलेजा पे रखते हैं कलश, करते हैं उपवास, निर्जला उपवास, ना जल लेते हैं, ना भोजन लेते हैं, ना शौच जाते हैं, ना वॉशरूम जाते हैं, फिर भी वो जीवित रहते हैं। 9 मिनट नहीं रहेंगे, नाक बंद करके मुंह बंद करके 9 मिनट वो बिना ऑक्सीजन का नहीं रहेंगे। महत्व आप सब जानते हैं, इग्नोर करते हैं और ये देखते हैं कि बगल वाला करेगा तब ना। तो भाई पढ़े का है हो, बगल वाले को कहते हो वो मूर्ख है, वो जाहिल है, वो गंवार है, तुम तो काबिल हो। बगल वाला कचरा फेंकता है, तुम उठा दो, क्योंकि उस कचरे में से जो गंदगी निकलेगी, जो बदबू निकलेगी, जो कीटाणु और रोगाणु निकलेगा, वो आपको भी परेशान करेगा। बगल वाला पौधा नहीं लगाता है, आप लगाइए। हम लोग साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के मित्र जब पौधा लगाने जाते हैं तो आप दुकानदार भाई को लगता है कि भगवान 2nd फ्लोर नहीं दिए हैं, यानी सोचने की शक्ति नहीं दिए हैं। अभी जस्ट 3 जुलाई को हम लोग सुभाष चौक पे पौधा लगा रहे थे, 2019 में भी लगाए थे, और आज वो पौधा पेड़ बन गया है और वहाँ पे सभी जीव जंतुओं को छाया मिलता है। दुकानदार ने रोक दिया, बोला मेरे दुकान के सामने आप पौधा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि मेरे दुकान में कस्टमर नहीं आएंगे। मैं बोला कस्टमर जीवित रहेंगे तब तो आएंगे। ऐसे ही परमेश्वरी मार्केट में 50 से ज़्यादा दुकान है। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया वहाँ पे 100-200 पौधा लगाने का। हम लोग का एक ड्रीम है कि हर हर महादेव चौक से लेके जो सड़क गई है उस सड़क का नाम हमारे बेगूसराय के जो कर्मठ हैं, योगी हैं, पशुपालक, अन्नदाता, उनके नाम पे कामधेनु मार्ग उसका नाम रखा जाए। और उसमें उस रोड को अंग्रेजी में फ्रूट रोड बोलिए ना, सिर्फ फलदार पौधा हम लोग लगाना चाहते थे। आने वाले आफ्टर 15 ईयर्स मेरा शहर पुणे के जैसा होता। पुणे गए हो कभी भाई साहब? एक होटल से निकलो, शॉपिंग मॉल में जाओ, ऑफिस में जाओ, कहीं भी आपको कड़ी धूप नहीं मिलेगी। और लगता है क्या वहाँ सेंसर लगा हुआ है। 32 डिग्री टेम्परेचर होता है और इंद्र भगवान के पास SMS चला जाता है, मूसलाधार बारिश हो जाती है। आज से 100 साल पहले हम लोगों के ही जैसा कोई दूरदर्शी आदमी होंगे जो नज़दीक का फ़ायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचे होंगे और अपना जीवन पौधारोपण में लगा दिए होंगे। इसीलिए आज पूना मज़ेदार है, लाजवाब है। तो हमारे शहर को भी हम लोग पूना बनाना चाहते हैं। अब काली स्थान का जो रोड है उसको फ्लावर रोड बना देंगे, इसको फ्रूट रोड बना देंगे। जितना सार्वजनिक जगह है, हर जगह अगर पेड़ लग जाए तो आनंद ही आनंद है। हाँ सुमित भैया, 2 चीज़ जो सबसे बड़ी बात अभी सामने आ रही है। 1 जुलाई से थर्मोकॉल या सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लग गया है।
दूसरा कि बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक पहल किया है कि टाउनशिप से लेकर हर हर महादेव चौक तक जो भी बगल में 4 लाइन बनने का सड़क है उसको ग्रीन रोड बनाया जाए। इस दोनों को आप किस रूप में देखते हैं? माननीय सांसद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फर्स्ट फेज़ में जो आपने प्रयास किया है इसके लिए बेगूसराय के हम सभी लोग, 40 लाख आबादी है हमारे ज़िला की और हम सब एक हैं, हम सबों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे भारत में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने जो पहल की है ये देवतुल्य कार्य है। इस पहल को लगातार जारी रखा जाए और पूरे बेगूसराय के हर सड़क को ग्रीन सड़क में तब्दील कर दिया जाए। ग्रीन जोन या जो भी अंग्रेजी में नाम बोलिए, हम तो बोलेंगे हरित बना दिया जाए। हमारे ज़िला को ग्रीन सिटी बोलिए। हमारा तो मिल्क सिटी है, हम सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करते हैं, हम सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करते हैं। और थर्मोकोल और प्लास्टिक के यूज़ पर तो हम यही कहेंगे कि शहर में तो अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में वो देख रहे हैं कि हो रहा है कैंसर उनको भी जो ना करते हैं नशा पान। तो हो क्यों रहा है? वो इसीलिए रहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जब गार्बेज ट्रॉली में कहीं पे कचरा यार्ड में डाला जाता है और उसमें कोई आदमी माचिस लगा देता है, जलता हुआ सिगरेट डाल देता है, उसमें जो आग लगती है उससे जो होता है धुआं, कैंसर होना है कोई नहीं रोकेगा। अनगिनत लोग बीमार होंगे, अनगिनत लोग परेशान होंगे, हॉस्पिटल कम पड़ जाएगा, डॉक्टर परेशान हो जाएंगे क्योंकि लगातार जहर फैलाया जा रहा है। हम कहते हैं भाई अमृत फैलाओ, पेड़ लगाओ, तो लोग थर्मोकोल में भोज देते हैं पैसा बचाने के लिए। 15 से 85 लाख रुपया लोग शादी में खर्च करते हैं, 2-4 हज़ार रुपया बचत करने के लिए लोगों को जहरीला भोजन और जहरीला पात्र यानी वो थर्मोकोल प्लास्टिक में देते हैं। प्रार्थना है भाई मत बुलाओ किसी को, मत दो निमंत्रण, क्या ज़रूरत है? अरे निमंत्रण दे रहे हो तो केला के पत्ता में खिला दो, सखुआ के पत्ता में खिला दो, हाथ में दे दो, स्टील के थाली में दे दो, ज़मीन को धो के उसी पर दे दो, लेकिन थर्मोकोल प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल मत करो भाई, मर जाओगे। बहुत जहाँ तक कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी शादी समारोह या कोई फंक्शन में आप जाते हैं, कहीं थर्मोकोल का प्लेट मिलता है तो जनरली आपको देखा जाता है आप मना कर देते हैं। तो इससे चांसेस होते हैं कि रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? और कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि खाना दिया जा रहा है, ये खाना का अपमान आप करके उठ रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका? 3 साल पहले साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र बेगूसराय से 13 किलोमीटर दूर परना पोखर की यात्रा पे गए थे। कुल 22 मित्र थे। बीच में बंदवार गांव में एक परिचित मिले और उन्होंने हम लोगों को रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर पे आइए चाय पीने। 3 ट्रे में 22 चाय बन के आई, लेकिन वो जो पात्र था वो था प्लास्टिक का। हम सभी मित्र हाथ जोड़ लिए और माफ़ी मांग लिए। वो बोले हम लोग का बेइज्जती मत कीजिए। हम बोले सर आपकी बेइज्जती हम नहीं कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग होकर भी आप हमको जहर पिला रहे हैं, इसका मतलब आप मेरे शुभचिंतक नहीं हैं, दुश्मन हैं। तो आपसे दूरी बनाना ही सही रहेगा। हम लोग चाय नहीं पियेंगे और हम लोग चल दिए। किसी भी आयोजन में मैं जाता हूँ 2-3 चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ। सबसे पहला स्वच्छता का, कि खाना जहाँ बना है वहाँ ऊपर में छिपकली उपकली तो नहीं घूम रहा है, बिल्कुल वहाँ नहीं खाते हैं, हम हाथ जोड़ के चले आते हैं। और थर्मोकोल में अगर मिल गया तो कोशिश यही रहती है कि घर वालों से कहते हैं कि आपके घर में कोई स्टील की थाली है, एल्युमिनियम की थाली है, गमछी है, केला का पत्ता है, सखुआ का पत्ता है, उसमें अगर खिलाने की इच्छा है तो दीजिए, नहीं तो प्रणाम करते हैं। रिश्ता हम बचेंगे तब ना आपसे रिश्ता रहेगा। हम बीमार रह के आपको खुश करें, ये सब हमरा से नहीं होता भाई जी। ये जो चाहबो जे इनका हम जहर माहौर खिलाई दिया खुश रहथिन तो हम पागल अर छिए कि तो हमरा जहर माहौर खिलेबो, थर्मोकोल में खिलेबो, हमें खाए लेबे तोरा खुश करे ले, तो हमें मूर्ख नहीं छिए, हम बुर्बक नहीं छिए, बुझलो। तो ऐसे ही हम चाहेंगे समय समय पे इनकी बातों को आपके बीच हम रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण में एक लंबा अनुभव है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण संरक्षण में अपना अनुभव रखते हैं। सिर्फ पौधे लगा देने से नहीं, उनका संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अधिकतर लोग अभी जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, पौधे लगाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं, पेपर में आता है, फिर अगले 1 वर्ष तक वो आपको नहीं दिखेंगे, वो पौधे कहाँ हैं। तो पौधे लगा देना बड़ी बात नहीं है, पौधे का संरक्षण बड़ी बात है। कोरोना का दंश तो एक बार आप लोग झेल ही रहे हैं, पुनः लहर थोड़ा बहुत करके आ ही रहा है, तो अभी भी सचेत हो जाइए। अगर अब भी सचेत नहीं हुए
तो ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे।